अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th जान पहचान, लेसन नंबर 22 है वक्त, जिसके राइटर हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। तो पहले हम वक्त के बारे में बताएंगे कि गया वक्त वापस नहीं आता। गया वक्त वापस नहीं आता, जो घड़ी गुजर गई वो पलट कर नहीं आती, इसीलिए इसकी तलाफी मुमकिन नहीं। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ों का नुकसान किसी ना किसी तरह पूरा हो जाता है, लेकिन वक्त जो गुजर गया उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। वक्त पर किसी तरह काबू नहीं पाया जा सकता। वक्त कब दबे पांव गुजर जाए एहसास नहीं होता। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि सुबह होती है, सुबह हुई और सोकर उठे, रोज़ाना की मामूली ज़रूरतों से फारिग होकर नाश्ता किया, फिर दिन चढ़ा, कुछ देर गपशप की, मदरसा जाने का वक्त हुआ, रात का खाना खाया। तो इसी तरह क्या है, 24 घंटे हमारे यूं ही गुजर जाते हैं। हर रोज़ इसी तरह गुजर जाता है। तो शायर ने कुछ इस तरह कहा है इस हालात को देखकर कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वक्त जब इस तरह गुजर जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो ज़रूरी है कि हम वक्त पर काबू पाएं, वक्त पर काम करें, पढ़ने के वक्त पढ़ें और खेलने के वक्त खेलें। वक्त को फिजूल कामों में ज़ाई ना करें। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं करता। तो चलिए करते हैं लेसन नंबर 22 वक्त। मुश्किल अल्फाज के मायने हैं, ये अल्फाज हैं, ये मायने हैं। तलाफी, नुकसान की भरपाई। तशबीहा देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना। ताकीद यानी कि जोर डालना। गबी कुंद जहन, कुस्ल सुस्ती, सुराग पता या निशान। फिक्रे माश, रोज़ी की फिक्र। सदाफरी, बहुत बहुत शाबाशी। ख्वाब देखना, खाना पीना, सोना मुश्किल हो जाना। ख्वाब खौर हराम करना, खाना पीना, सोना मुश्किल हो जाना। एतदाल, ना कम होना ना ज़्यादा होना, बीच का रास्ता। एतदाल यानी कि ना कम होना ना ज़्यादा होना, बीच का रास्ता। मलूल होना, उकता जाना। तबा आजमाई करना यानी कि कोशिश करना। तबा आजमाई करना, कोशिश करना। दे रोज़ा गुज़िश्ता कल, सदहा यानी कि सैकड़ों। बेसिबाती ठहराओ, ना होना, कायम ना रहना या मिट जाना। ख्वार जलील। मुबतला, फंसा हुआ, शुगल मशगला या मसरूफियत। हर दिल अजीज, सबका प्यारा, सूदमंद, फ़ायदेमंद। फरागत, फुर्सत। गहना, अनाज पर बेलों को फिराना ताकि भूस अलग और अनाज अलग होकर साफ हो जाए। सर्फ करना, खर्च करना। बार, बोझ, कस्ब, हासिल करना। मज़कूर, जिसका जिक्र किया गया। हवास, होश। ओहदा, बरा होना, जिम्मेदारी पूरी करना। रायगा, बेकार। लाजिम, ज़रूरी। अब हम सबक का खुलासा करेंगे। मुसन्निफ नज़ीर अहमद कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ की तलाफ़ी हो सकती है मगर वक्त की नहीं, क्योंकि जो घड़ी गुजर गई वो किसी तरह लौट कर नहीं आती। सुबह से शाम तक वक्त किस तरह गुजर जाता है मालूम ही नहीं होता। वक्त से ज़्यादा तेज़ रफ्तार कोई शय नहीं। सुबह से शाम तक हम 24 घंटे का हिसाब लगाएं तो हम देखेंगे कि वक्त यूं ही गुजर गया और कोई मुफीद काम नहीं किया, यानी कि कोई फ़ायदे का काम नहीं किया। इसीलिए शायर ने कहा, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और वक्त को अच्छे कामों
अच्छी बातों में सर्फ करना चाहिए, यानी कि अच्छी बातों में सर्फ यानी कि अपना वक्त जो है वो अच्छी बातों में लगाना चाहिए, ताकि हम आलिम फाजिल लायक हुनरमंद बन सकें, कामयाब और नेक नामी की ज़िंदगी गुजार सकें। नज़ीर अहमद लड़कों से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी वक्त है उसे गनीमत समझो। इस वक्त तुम्हें खाने की फिक्र है, न कपड़े की सोच। तुम्हें जो कुछ बनना है इसके लिए अभी से लग लिपट जाओ। तुम जवानी और बुढ़ापे में नहीं सीख सकते, ये लड़कपन है, इसी में आदमी सब कुछ सीख सकता है और हासिल कर सकता है। जिस तरह किसान सही वक्त पर खेत जोतता और बीज बोता है, इसी तरह तुम्हें लड़कपन में सीखना है। यही घड़ी है जब तुम्हारे पास सीखने के लिए ज़्यादा वक्त है। तुम बड़े हो जाओगे और कुछ नहीं सीखा। तुम बड़े हो जाओगे और कुछ नहीं सीखा तो बड़े होकर पछताना पड़ेगा। ये मत समझो कि अभी बहुत वक्त है, सीख लेंगे कल क्या हो किसने देखा है। आदमी की तंदुरुस्ती भी एक जैसी नहीं रहती। किताबें पढ़ने में खूब वक्त गुजारो, पढ़ते पढ़ते उकताओगे तो दूसरे मजमून की किताब पढ़ो, ताकि तबीयत में उकताहट ना आए। रात को सोने से पहले ये सोचो तुमने आज कौन सी नई बात सीखी। अगर मालूम हुआ कि नहीं सीखी तो फिर आज का दिन ज़ाई हो गया। इसीलिए उसकी तलाफी के लिए अगले दिन ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। किसी ने सच कहा है कि किसी शख्स का एक दिन दूसरे दिन जैसा गुजरा तो उसने कुछ तरक्की नहीं की, बल्कि वो घाटे में रहा। चलिए अब करते हैं मशक़ी सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, दुनिया में वक्त की तलाफी क्यों मुमकिन नहीं? जवाब, गया वक्त फिर वापस नहीं आता। जो घड़ी गुजर गई वो पलट कर नहीं आती, इसलिए इसकी तलाफी मुमकिन नहीं। सवाल नंबर 2 है, वक्त ज़ाई करने से इंसान किस किस्म के हालात से दो चार हो सकता है? जवाब, वक्त ज़ाई करने से इंसान हमेशा नुकसान में रहता है और पछताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अगर वक्त पर काम किए होते तो किस कदर हुनरमंद, लायक, नाम और हर दिल अजीज़ होते। जो काम करने, कुछ सीखने और समझने का था, उसे खेलकूद और फिजूल कामों में गंवा दिया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। सवाल नंबर 3 है, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान में क्या क्या खूबियाँ पैदा होती हैं? जवाब, वक्त के सही इस्तेमाल से इंसान लायकमंद, आलिम फाजिल बनता है। वो हमेशा पेशा इख्तियार करता है, इसमें उसे कामयाबी मिलती है। उसके पास पैसा भी होता है और सेहत भी, क्योंकि उसने दिन भर के कामों के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है और उसके मुताबिक काम अंजाम देता है। जो बच्चे वक्त की कदर करते हैं, वक्त पर पढ़ते, सोते, जागते और खाते पीते हैं, वक्त भी उनकी कदर करता है, उन्हें नेक और हर दिल अजीज बना देता है। खाली जगहों को भरिए, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद बनाइए। पीरी जवानी, जाहिल, आलिम। जाहिल का मुतज़ाद होगा आलिम। लायक का मुतज़ाद होगा नालायक। सुस्त का मुतज़ाद होगा चुस्त। इस सबक के पढ़ने के बाद आप सुबह से शाम तक अपना वक्त कैसे गुजारेंगे, उसके बारे में बताएंगे हम। जवाब, हम देखते हैं कि स्कूल में जितनी भी क्लासें हैं उनका अपना अपना टाइम टेबल है।
ہر مضمون کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل ہے۔ اسی وقت استاد کلاس میں آ کر پڑھاتے ہیں۔ ہمیں اسکول کے علاوہ صبح سے شام تک تمام کاموں کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ اسکول جانے سے پہلے اسکول کی تیاری، ناشتہ کر کے وقت پر اسکول پہنچیں، اسکول سے واپسی پر دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کریں اور پھر اگر کچھ کھیلنا چاہیں تو 1 آدھ گھنٹہ کھیل کر اسکول کا ہوم ورک کریں۔ ہوم ورک سے فارغ ہو کر رات کا کھانا کھائیں اور پھر 1-2 گھنٹہ اپنے کورس کی کتابیں پڑھیں اور اسباق کو دہرائیں، یعنی کہ جو سبق پڑھا ہے اس کو دہرائیں۔ وقت مقررہ پر نماز پڑھیں اور رات کو جلد سوئیں اور اگلی صبح تر و تازہ بیدار ہوں گے۔ اسی طرح ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے۔ دیکھیے بچوں، یہ بہت اہم سوال ہے، سبق سے متعلق بہت اہم سوال ہے جو بہت ضروری ہے آپ کو کرنا۔ سوال: وقت کی قدر نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: وقت کی قدر نہ کرنے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وقت کی قدر نہ کرنے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وقت آگے بڑھ جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ بیشتر معاملات میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کی بدولت، یعنی کہ ناکامی کی وجہ سے وہ مایوس، سست اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی کا دار و مدار وقت کے صحیح استعمال پر ہے۔ زندگی میں کامیابی کا دار و مدار وقت کا صحیح استعمال پر ہے، اسی لیے ہر کام وقت پر کرنا چاہیے۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنے وقت کی قدر کریں اور ہر کام وقت پر کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔